स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1 जो कि चैप्टर 1 से है। और इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, एग्री डिसएग्री है और कुछ रीजंस बताने हैं। तो वन बाय वन करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स सबसे पहले देखते हैं। डैश सेटलमेंट जनरली डेवलप ऑन आइदर साइड ऑफ अ रिवर। रिवर क्या करता है भाई? रिवर प्रोवाइड करता है वाटर और इसके आसपास फर्टाइल लैंड्स भी मिलेंगे। तो इसलिए कैसा सेटलमेंट यहाँ देखने को मिलना चाहिए? न्यूक्लिएटेड। कैसा मिलना चाहिए? न्यूक्लिएटेड और क्लस्टर्ड सेटलमेंट देखने को मिलेंगे। सेकेंड है कि डैश मैप्स यूज कॉन्टूर लाइंस टू शो द एलिवेशन ऑफ अ टेरेन। तो ये टोपोग्राफिकल मैप है। कौन से मैप? टोपोग्राफिकल मैप है जो कॉन्टूर लाइन का यूज करते हैं और जो है शो करते हैं कि किस तरह से रिलीफ फीचर होगा उस पूरे इलाके का। अ डैश हिल हैज अ ब्रॉड बेस। तो एक कोनिकल हिल जो होता है उसका बेस बिल्कुल ब्रॉड मिलेगा आपको। फर्दर आगे देखते हैं। अ फ्लैट टॉप टेबल लैंड। फ्लैट टॉप टेबल लैंड कौन होता है? दिस वन इज प्लेट्यू। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अ डैश इज अ शैलो डिप्रेशन बिटवीन टू पीक्स। दो पीक्स के बीच में शैलो डिप्रेशन कौन होता है? तो दो पीक्स के बीच में शैलो डिप्रेशन आपका होता है सैडल। ओके, नेक्स्ट है कि डैश इज अ डिप बिटवीन माउंटेन पीक्स इन अ समिट लाइन। एक समिट लाइन में डिप क्या होता है? तो गैप, दैट इज व्हाट कॉल्ड गैप, GAP। contour lines do not intersect one another। कन्वर्ज तो कर सकती हैं, हमें पता है, लेकिन कभी एक लाइन दूसरे को कट नहीं करेगी क्योंकि ये भी सेम हाइट को शो कर रही है, ये भी सेम हाइट को। तो डू नॉट, contour lines do not intersect one another। चलो नेक्स्ट देखते हैं। राइट एग्री, A फॉर एग्री एंड D फॉर डिसएग्री। द सिंबल T सिग्निफाइज चर्च। तो आई डिसएग्री। जो सिंबल होता है चर्च का वो सिर्फ ऐसे टी से नहीं होता है। द सिंबल, ये वाला सिंबल डबल पैरेलल लाइन में दिख रहा है और इसके ऊपर रेडिश है, तो सिग्निफाई रेलवे अंडर कंस्ट्रक्शन। तो हाँ ये बात सही है। हाँ, स्टीप स्लोप्स, स्टीप स्लोप्स, ये स्टीप स्लोप्स, ये जेंटल स्लोप। तो स्टीप स्लोप्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ड्राइंग कॉन्टूर्स क्लोज टू ईच अदर। हाँ बिल्कुल, कैसा होता है? एक दूसरे के साइड क्लोज। तो क्लोज वाला क्या दिखाता है? दिखाता है कि वो स्टीप साइड है, और जिधर गैप ज्यादा है उधर क्या दिखाई देता है कि ये जेंटल स्लोप है। तो स्टीप स्लोप्स क्लोज हैं, तो हाँ हम एग्री हैं, इस बात पे सहमत हैं। प्लेट्यू इज अ लैंड फॉर्म विथ फ्लैट टॉप एंड स्टीप साइड्स। तो इसके लिए भी हम एग्री हैं। अभी हमने प्लेट्यू का देखा शेप, है ना, इससे पहले फिल इन द ब्लैंक्स में। लीनियर सेटलमेंट आर फाउंड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रोड। हाँ, इसके लिए भी हम एग्री हो सकते हैं क्योंकि ऐसे ही रोड के साइड पे क्या मिलता है हमको? हाईवे वगैरह के किनारे घर मिलते हैं एक लाइन से बने हुए। फिर उसके बाद है स्कैटर्ड सेटलमेंट्स आर फाउंड इन रिमोट एरियाज। तो बहुत लोग इसके साथ एग्री भी हैं, बहुत लोग डिसएग्री भी हैं। हम यहाँ पे डिसएग्री हो रहे हैं और उसका रीजन आपको बता रहे हैं कि स्कैटर्ड सेटलमेंट मोस्टली उन जगह पे मिलता है, रिमोट एरिया जो दूर के इलाके हैं, ठीक है, जहाँ थोड़ा सा एक्सेसिबिलिटी मुश्किल होती है। तो कुछ लोग जो है कि इसको एग्री भी कर रहे हैं, कुछ लोग डिसएग्री। डिसएग्री हमने इसलिए किया क्योंकि हमको स्कैटर्ड, बिखरा हुआ, डिस्पर्स्ड कहाँ पे देखने को मिलता है? हिली एरियाज में देखने को मिलता है, डिजर्ट साइड में देखने को मिलता है, और कहीं ऐसी जगह जहाँ पे कि मिट्टी बिल्कुल अच्छी नहीं है, इरिगेशन फैसिलिटी वगैरह नहीं है, तो उस जगह पे हमको स्कैटर्ड सेटलमेंट दिखता है। इसलिए हम जो है यहाँ पे रिमोट एरिया दिया हुआ है तो हम डिसएग्री कर रहे हैं। कुछ लोग एग्री क्यों कर रहे होंगे? क्योंकि रिमोट एरियाज वैसे इलाके होते ही हैं दूर दराज के जहाँ पे कि मतलब एक्सेस हर सुविधा नहीं होती है, तो इसलिए भी वहाँ पे दूर दूर घर होते हैं। तो कुछ लोगों ने एग्री भी किया होगा। आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको स्कूल में क्या कुछ करवाया गया है, एग्री या डिसएग्री उस पे।
अब आंसर इन ब्रीफ, व्हाट इज अ टोपोग्राफिकल मैप। टोपोग्राफिकल मैप के बारे में आपसे पूछा है, हमने चैप्टर पढ़ा और जाना टोपोग्राफिकल मैप क्या दिखाता है, रिलीफ फीचर, वेरियस फॉर्म्स ऑफ लैंड दिखाता है। क्या है टोपोग्राफिकल मैप? इज अ डिटेल्ड एंड एक्यूरेट इलस्ट्रेशन ऑफ मैन मेड एंड नेचुरल फीचर ऑन द ग्राउंड। मैन मेड जो इंसानों ने बनाया है, कंस्ट्रक्शन किया है, वो लैंड बिल्डिंग वगैरह से लेके फैक्ट्री वगैरह से सब कुछ वो चीजें, और नेचुरल यानी कि पहाड़ है, नदी है, ये सारी चीजें भी दिखाता है। जैसे कि रोड्स दिखाएगा, रेलवेज दिखाएगा, पावर ट्रांसमिशन वगैरह के लाइंस, कॉन्टूर्स दिखाएगा, एलिवेशंस कहाँ कितना हाइट है किस जगह का, रिवर्स, नदियां, झील, और ज्योग्राफिकल नेम्स वगैरह भी। So topographic maps have contour lines that show how the elevation of the landscape changes, कि किस तरह से लैंडस्केप चेंज हो रहा है। देखो जैसे यहाँ पे हिल है सर्कुलर, फिर उसके बाद से देखो यहाँ प्लेट्यू या फ्लैट रीजन है जहाँ पे ब्लैंक स्पेसेस हैं। तो ये क्या दिखाता है? टोपोग्राफिकल मैप। टोपोग्राफिकल मैप मैन मेड और नेचुरल सारे फीचर्स हमको दिखाता है। राइट एनी टू फीचर ऑफ कॉन्टूर लाइन। कॉन्टूर लाइन की क्या विशेषता है, क्यों इसको यूज किया जाता है? तो कॉन्टूर लाइंस आर यूज टू रिप्रेजेंट द शेप, हाइट एंड स्लोप। शेप भी दिखाता है किस तरीके का है वो, किस तरह की कोई वैली है या फिर कोनिकल हिल है या फिर प्लेट्यू है वो दिखाता है। उसकी हाइट भी बताता है, कॉन्टूर इंटरवल के अकॉर्डिंग हाइट भी लिखी रहती है। और इसके अलावा स्लोप भी पता चलता है ना, ग्रेडियंट पता चलता है वर्टिकल इंटरवल अपॉन में हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट के डिस्टेंस है कि किधर जेंटल है और किधर स्टीप स्लोप है। इफ द लाइंस आर वाइडली स्पेस्ड, एक दूसरे से दूर हैं अगर लाइंस, ठीक किधर दिख रहा है एक दूसरे से, देखो यहाँ एक दूसरे से काफी दूर हैं और यहाँ एक दूसरे के नजदीक हैं। तो जिधर दूर है एक दूसरे से, मतलब उधर कैसा है, जेंटल स्लोप है ना, इधर जेंटल स्लोप है। और यहाँ कैसा एक दूसरे के नजदीक है, तो यहाँ पे क्लोजली स्पेस्ड है, इसका मतलब वहां पे स्टीप स्लोप है, यानी ढलान एकाएक नीचे की तरफ है। चलो वो बात भी आ गई, क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जेंटल एंड स्टीप स्लोप। तो जेंटल में हमने सीखा कि अगर स्पेसिंग ज्यादा है, तो मतलब जेंटल स्लोप है, और अगर स्पेसिंग कम है एक दूसरे कॉन्टूर लाइन के साथ तो कैसा है, स्टीप स्लोप है। A gentle slope has a low slope and is characterized by contour line spread widely apart। एक दूसरे से contour lines दूर होंगी, दो contour line के बीच का space। A steep slope has a high slope angle and is characterized by closely spaced contour। तो यहाँ पे क्या होता है, closely spaced होते हैं contour lines, एक दूसरे के करीब बनाई जाती हैं। What do you mean by a pass? अब ये पास क्या होता है? तो पास इज अ लो लैंड बिटवीन टू माउंटेन पीक्स। दो माउंटेन पीक्स हैं, इसके बीच में क्या है, लो लाइंग लैंड है जहां से पासेज आपको मिलता है, ये प्रोवाइड करता है पासेज। द हाइट ऑफ अ पास इज लोअर देन दैट हाइट ऑफ अ सैडल। सैडल की हाइट क्या होती है, वो कम होती है, डिप्रेस्ड होती है, यानी कम ऐसे ऊपर, और ये ज्यादा लोअर रहता है। तो ये क्या करता है, पासेज प्रोवाइड करता है, पहाड़ों के पर्वतों के बीच में से रास्ता मिलता है आपको। हाउ वुड यू रिकॉग्नाइज अ मेटल रोड एंड अ फुटपाथ ऑन अ टोपोग्राफिकल मैप? कैसे जो है आपको फुटपाथ के बारे में और एक मेटल रोड के बारे में पता चलेगा? तो ये आपको फोटो दिख जाएगी कन्वेंशनल साइन में, ये मेटल रोड है और ये आपका फुटपाथ है विथ अ ब्रिज, इस तरीके से। तो इट इज शोन बाय टू रेड पैरेलल लाइंस, दो रेड पैरेलल लाइन से दिखाया जाएगा। अ मेटल रोड इंडिकेट दैट द रीजन इज डेवलप्ड। मेटल रोड से पता चलता है कि वहां का इलाका कैसा है, विकसित है। अनमेटल्ड रोड या कच्चा रोड क्या दिखाता है, दीज आर शोन बाय अ सेट ऑफ ब्रोकन पैरेलल लाइंस इन रेड ऑन द मैप। ठीक है, तो क्या दिखाता है ये दिखाता है कच्चा रोड, कैसे कच्चा रोड दिखाई देता है आपको, सेट ऑफ ब्रोकन लाइंस इन रेड ऑन द मैप। ब्रोकन लाइंस होती हैं, जैसे उसमें दे रहा है बिगिनर, ऐसा इसी तरह से ब्रोकन लाइंस होती हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं कि आंसर इन डिटेल। अब वो ब्रीफ में देना था आंसर, यहाँ पे डिटेल में आंसर देना है। व्हाट आर कंटूर्स, व्हाट आर इट्स यूटिलिटीज। ठीक है, क्या इसकी जरूरतें हैं।
किस काम में आता है यूटिलिटीज? तो कॉन्टूर्स आर इमेजिनरी लाइन। क्या होता है? ये इमेजिनरी लाइन है, मैप पे बनाया जाता है। ऑन अ मैप दैट जॉइंस द प्लेस विच हैविंग द सेम एल्टीट्यूड अबव द मीन सी लेवल। यानी कि समुद्र तल की जो ऊंचाई होती है उससे जो बराबर हाइट के जितने भी प्लेसेस होते हैं सबको ये क्या करता है? कवर करता है। जैसे ये वाली हाइट और ये वाली हाइट सेम है तो इसके लिए ऐसे एक सर्कुलर वे में चारों तरफ से ये क्या करेगा? बताएगा। इसका हम लोगों ने देखा हुआ है कि किस तरह से कॉन्टूर लाइन ड्रॉ की जाती है। अ कंटूर मैप इज अ मैप। क्या यूटिलिटीज हैं? प्रोवाइडेड विथ कंटूर लाइन। कॉन्टूर मैप ऐसा मैप है जो कि कॉन्टूर लाइंस के साथ आपको दिया जाता है। तो कंटूर लाइन बताता क्या है? हाईएस्ट एल्टीट्यूड प्लेसेस बताता है कि कौन सी जगह कितनी ऊंची है। और कॉन्टूर इंटरवल शो करता है डिफरेंस इन हाइट्स। तो कॉन्टूर इंटरवल क्या बताता है कि डिफरेंस कितना है हाइट्स में। दिख रहा है हाइट्स के डिफरेंस मेंशन्ड है। इसके अलावा द नेचर ऑफ द ग्राउंड एंड द स्लोप कैन बी एस्टिमेटेड। किस तरह का वो ग्राउंड है, किस एक तरफ कैसा है, दिख रहा है जेंटल है और एक तरफ कैसा स्टीप है। तो कोई भी एक कॉन्टूर लाइन वाला जो मैप होगा वो बता देगा आपको कि वहां पे जो एक्चुअल में जो जमीन है वो किधर कम ढलान है और किधर ज्यादा ढलान है। उसमें स्लोप के बारे में भी बताएगा, एक्चुअल हाइट भी बताएगा और रिलीफ फीचर भी बताएगा। What do you understand by the term settlement? सेटलमेंट शब्द से आप क्या समझते हैं? What are the factor that influence the settlement pattern? सेटलमेंट का जो तरीका है वो किस तरह से इन्फ्लुएंस होता है, प्रभावित होता है? तो सेटलमेंट आर ग्रुप ऑफ हाउसेस। क्या है ये? कई सारे घर होते हैं एक साथ, ग्रुप होता है घरों का, यूजुअली इन विलेजेस और टाउन्स, गांव में, नगर में, वेयर पीपल लिव, जहां लोग रहते हैं। द साइज ऑफ सेटलमेंट डिपेंड अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ रोड्स। अब क्या कह रहा है कि जो सेटलमेंट का साइज है यानी हाउसेस का जो ग्रुप है उसकी जो साइजेस होंगी वो डिपेंड करेंगे किसके ऊपर? कि रोड कैसा है वहां पे, रेलवे, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, रेस्ट हाउसेस एंड सो ऑन। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एक्सप्लेनेशन में हम लोगों ने देखे थे कि ये सब पूरी तरह से क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस करते हैं सेटलमेंट के पैटर्न को। वाटर इज मस्ट फॉर सेटलमेंट। ठीक है, ये फैक्टर है। जहां पानी होगा वहां पे सेटलमेंट बड़ा होगा। इस और न्यूक्लिएटेड या क्लस्टर्ड कह सकते हो। प्लेन लैंड्स वेयर इट इज इजी टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग, रोड, रेलवेज, वहां भी सेटलमेंट बड़ा होगा और क्लस्टर्ड होगा, न्यूक्लिएटेड। नियरनेस टू द माइनिंग एरियाज वेयर जॉब एंड अदर फैसिलिटीज आर अवेलेबल। माइनिंग जहाँ पे कोयले वगैरह का भंडार कहीं पे हो या कुछ और वगैरह एक्सट्रैक्ट किया जा रहा हो जमीन से, तो ऐसी जगह पे भी आपको क्या मिल जाएगा? सेटलमेंट ज्यादा मिलेगा। प्लेसेस ऑफ साइंटिफिक ब्यूटी और इम्पोर्टेंट प्लेसेस फ्रॉम डिफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो जहाँ पे मनोरम दृश्य वगैरह भी देखने को मिलेगा। पहाड़ी एरियाज में भी पहाड़ों को काट काट के अब तो मकान बनाए हुए हैं जिससे कि आपको खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। तो वो सब जगह ऐसी है जहाँ पे आपको सेटलमेंट देखने को, बड़ा लार्ज साइज ऑफ सेटलमेंट मिल सकता है। मेंशन द डिफरेंट टाइप ऑफ सेटलमेंट। अलग अलग टाइप के सेटलमेंट आपको यहाँ बताने हैं। तो सेटलमेंट तो हमने देख लिया था कि रिफर टू ग्रुप ऑफ हाउसेस और ड्वेलिंग्स दैट ह्यूमन लिव इन। ड्वेलिंग्स मतलब रहने की जगह। पहला है यहाँ पे न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। न्यूक्लिएटेड का मतलब होता है क्लोज सेटलमेंट। घर मकान एक दूसरे से करीब हैं। दैट आर ऑफन क्लस्टर्ड अराउंड अ सेंट्रल पॉइंट। कोई एक सेंट्रल पॉइंट होगा जिसके आसपास सब क्लस्टर्ड होंगे, जमा होंगे, जैसे नदियां क्लस्टर्ड पॉइंट होती हैं। नदी के दोनों साइड जो है कि घर मकान बिल्कुल ज्यादा होते हैं। ऑब्जर्व्ड इन इम्पॉर्टेंट विलेजेस बेस्ड ऑन फंक्शन, साइज एंड फैसिलिटी। और जो गांव वगैरह है तो उसमें मतलब किस तरह का जो है फंक्शन हो रहा है, कार्य होता है, या कैसा गांव का साइज है, बड़ा है गांव, छोटा है, और कैसी सुविधाएं वहां पे है, तो उसकी वजह से जो है आपको वहां पे क्लस्टर्ड या फिर न्यूक्लिएटेड कह सकते हो आपको सेटलमेंट मिलेगा। डिस्पर्स्ड मतलब बिखरा हुआ सेटलमेंट कहाँ पे मिलेगा आपको, यानी घर मकान एक दूसरे से दूर कहाँ मिलेंगे? कॉल्ड स्कैटर्ड सेटलमेंट। डिस्पर्स्ड को स्कैटर्ड भी कहते हैं। हट्स स्कैटर्ड ओवर अ लार्ज एरिया, पैटर्न एसोसिएटेड विद स्पार्स पॉपुलेशन। तो ये सब कहाँ पे मिलेगा? जहाँ पे कि स्पार्स पॉपुलेशन है, बिखरा हुआ है वहां पे। और मेनली देखो यहाँ पे कह सकते हो कि ये डिस्पर्स सेटलमेंट आपको
हिली ट्रैक्ट पे देखने को मिल सकता है, या फिर ऐसी जगह जहाँ पे फार्म लैंड बड़े बड़े हों वहाँ पे आपको ऐसा कुछ मिल सकता है, या फिर आपको रिमोट एरियाज में भी मिल सकता है। ये इस पास वाला डिजर्ट्स में तो कॉमनली मिलेगा, जहाँ कहीं ओएसिस वगैरह होगा तो 2-4 मकाने होंगे, फिर उसके बाद बहुत दूर दूर तक मकान नहीं दिखाई देगा, तो उसको बोलते हैं डिस्पर्स्ड यानी बिखरा हुआ सेटलमेंट। लीनियर सेटलमेंट क्या होता है? लीनियर को रिबन सेटलमेंट भी कहा जाता है। ये कहाँ फैला हुआ रहता है? अलोंग अ रोड, कैनाल और स्ट्रीम। इस तरीके से रोड है, रोड के दोनों साइड मकान वगैरह होते हैं, घर होते हैं या दुकानें वगैरह होती हैं, जैसा कि मेनली हाईवे वगैरह के साइड में आप देख सकते हो। ग्रेजुअली डेवलप इनटू ट्रेडिंग सेंटर, धीरे धीरे ये ट्रेडिंग सेंटर में बदल जाता है, जो रोड या कैनाल से या रिवर से कनेक्टेड रहता है। इसके अलावा और अगर आगे लिखना है तो टेम्परेरी सेटलमेंट भी लिख सकते हैं। टेम्परेरी यानी कि लोगों को जब घर बदलना हो, यानी कि वो टेंट वगैरह लगा के, बैम्बू वगैरह लगा के रहते हो। सेटलमेंट विच आर ऑक्युपाइड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मौसमी टाइप का सेटलमेंट। पहाड़ों वगैरह पे गर्मियों के दिनों में गए, जाड़े के दिनों में बर्फ पड़ेगी, बारिश के दिनों में बारिश होगी, लैंडस्लाइड हो सकता है, तो फिर उसके बाद गर्मी खत्म होते ही वापस नीचे की तरफ आ गए, तो इस तरह के सेटलमेंट टेम्परेरी हैं। पीपल, ऐसे लोग क्या करते हैं, हंटिंग है, गैदरिंग है, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन वाले लोग इस तरह का सेटलमेंट बनाते हैं टेम्पोरेरी। ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशन और सर्कमस्टांसेस पीपल नीड टू चेंज देयर होम। काम था तो निकले घर से बाहर, और जब मौसम बदल गया, काम नहीं मिल रहा है, तो फिर वापस अपने घरों को आ गए। परमानेंट सेटलमेंट, तो ये जो जहां गए वहां पे इन्होंने टेम्परेरी सेटलमेंट बनाया। क्यों? क्योंकि मौसम के खराब होते ही हट जाना है, फ्लड प्लेन्स वगैरह, बारिश वगैरह में क्या होगा, पूरा फ्लड आ जाएगा। फिर बारिश वगैरह के बाद जाड़े में काम शुरू करेंगे, फिर गर्मी के बाद बरसात आने से पहले चले जाएंगे वहां से। परमानेंट सेटलमेंट वो होता है जहां पे लोग अपना परमानेंट पक्का हाउस बना लेते हैं, अपने घर मकान, है ना। परमानेंट सेटलमेंट दो तरह के होते हैं, अर्बन और रूरल होते हैं। टाउन्स आर स्मॉल एंड सिटीज आर लार्ज अर्बन सेटलमेंट। तो परमानेंट वाला होता है ऐसा कि एक बार बन गया तो हमेशा के लिए वो हो गया। और ऐसे जो पब्लिक होती है ना, वो स्टैटिक होती है, एक जगह पे भी कहीं से काम करके आई, अपने घर को आ गई, है ना, कहीं बाहर बाहर रहे कुछ दिन तक, फिर वापस अपने घर आ गए। व्हाट डू यू मीन बाय रिलीफ एंड ड्रेनेज? रिलीफ से क्या समझते हो? यही मतलब पहाड़ पर्वत ये सब समझेंगे हम, और ड्रेनेज का मतलब होता है कि पानी वगैरह का निकासी, इससे समझेंगे कि नदियां वगैरह, झरने वगैरह, धाराएं। तो इट इंक्लूड द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कॉन्टूर इंटरवल। ये क्या करता है, इससे आप क्या समझते हो? रिलीफ एंड ड्रेनेज से ये समझते हैं हम कि इसमें जानकारी होती है रिगार्डिंग किसके? रिगार्डिंग कॉन्टूर इंटरवल के रिगार्डिंग, है ना, फिजिकल डिवीजन के बारे में। द डिस्क्रिप्शन ऑफ रिलीफ फीचर अलोंग विथ लैंड फॉर्म एंड देयर लोकेशन एटसेट्रा, इन सब की जानकारी होती है किसमें? मीन बाय रिलीफ एंड ड्रेनेज में। ठीक है, सब जानकारी मिलेगी कि जमीन कहाँ पे ऊंचा है, कहाँ पे नीचा है, कहाँ पहाड़ मिलेगा, कहाँ झील मिलेगी, कहाँ पे नदियां मिलेंगी, कहाँ ट्रिब्यूटरीज मिलेंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन से। ड्रेनेज पैटर्न क्या करता है? ड्रेनेज पैटर्न इंक्लूड द प्रोमिनेंट वाटर डिवाइड्स, कि कौन कौन से मेन वाटर डिवाइड्स वगैरह हैं, डायरेक्शन किधर है नदियों के बहने का, एंड देयर ट्रिब्यूटरीज एंड स्लोप ऑफ द एरिया। ये ड्रेनेज ड्रेनेज बताता है, ड्रेनेज पैटर्न, कि किस तरह से पानी उस इलाके में आ रहा है या उस जगह पे आ रहा है, कौन कौन सी नदियां हैं उस क्षेत्र में या उस जगह पे। तो रिलीफ मेनली क्या बता रहा है? फिजिकल डिवीजन के बारे में बता रहा है, और लैंड फॉर्म्स यानी जमीन का स्ट्रक्चर कैसा है, प्लेट्यू है, हिल है, माउंटेन है, और या फिर कोई जो है गैप वगैरह या बाकी कुछ है। लेकिन ड्रेनेज पैटर्न क्या बता रहा है? ये वाटर डिवाइड वगैरह के बारे में बता रहा है, और साथ ही साथ ट्रिब्यूटरीज वगैरह के बारे में, क्योंकि इस इलाके में पानी कैसे जा रहा है, कैसे उनको वाटर वगैरह मिल पा रहा है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन कॉल, सैडल एंड रिज। कॉल देख सकते हो, या नहीं दिया हुआ है, तो कॉल इज ऑल्सो कॉल्ड अ सैडल, और पास भी कहते हैं, ठीक है, कॉल को ही। और साथ ही साथ जो है कि यहाँ पे तुम वैली यहाँ नीचे की तरफ, और रिज जैसे कि पर्वत इस साइड भी है, पर्वत उस साइड भी है, तो ये जो बीच का वाला रास्ता जा रहा है ये पूरा देखो रिज है, रिज, इधर भी स्लोप होगा, इसके इधर भी स्लोप होगा। कॉल क्या होता है? ये पासेज होता है बिटवीन टू पीक्स, दो चोटियों के बीच में पासेज है ना, ऑफ माउंटेन और अक्रॉस अ रिज। इस रिज में भी कहीं गड्ढा हो गया तो यहाँ पे पासेज, उसी को कॉल कहते हैं। तो समटाइम्स इसीलिए इसको सैडल और पास भी कहते हैं, कॉल को ही।
यानी कॉल और पास क्या ये सैडल और पास को कॉल भी कह सकते हैं। डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन कॉल एंड पास होगा यहाँ पे, लाइज विथ रिस्पेक्ट टू देयर लोकेशन, लोकेशन के हिसाब से कॉल और आपका सैडल में डिफरेंस मिलता है। सैडल क्या होता है, सैडल इज अ लो डिप्रेस्ड एरिया होता है और ये निकलने की जगह आपको नहीं देगा, ठीक है, इतना कम डिप्रेस्ड होता है कि आप इसको पार करना इसको मुश्किल होता है। बिटवीन टू हाईलैंड इज रिजेंबल द शेप ऑफ अ सैडल ऑफ हॉर्स, जैसे घोड़े के ऊपर होता है शेप वैसा ही, एंड एज अ रिजल्ट इट इज नोन एज सैडल। इट डज नॉट प्रोवाइड पासेज थ्रू अ माउंटेन, माउंटेन से पासेज आपको नहीं देगा, मतलब माउंटेन्स अगर बहुत हाई पीक पे है, ठीक है, तो यहाँ पे ये दो पहाड़ों के बीच में इतना मतलब लो, इतना कम डिप्रेस्ड है ना कि यहाँ से आपको पैसेज नहीं मिलेगा। लेकिन वहीं अगर बात करेंगे पास की तो वो ज़्यादा डिप्रेस्ड होता है, तो यहाँ से आपको पासेज मिल जाता है जाने आने के लिए। रिच, लॉन्ग एंड नैरो, एलिवेशन स्लोपिंग स्टीपली डाउनवर्ड ऑन इट्स साइड्स, यानी देखो यही बताया मैंने, रिच यही क्या है, रिच है, दोनों तरफ क्या है, स्लोप है। इट हैज़ अ नंबर ऑफ समिट्स, नंबर ऑफ समिट्स, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो आ रहा है ना, ये पूरा ही रिज है, ठीक है, ये पूरा रिज है। तो देखो ये एक समिट मिला, ये दो समिट मिला, ये तीसरा समिट मिला, तो इस तरह से इसमें समिट्स मिलेंगे। शोइंग अ रिज, कॉन्टूर शोइंग अ रिज आर इनक्लोज्ड एंड आर क्लोजली पैक्ड, ये इनक्लोज रहते हैं और क्लोजली पैक्ड रहते हैं इस तरह के। और एक्सप्लेनेशन में जाना, अगर थोड़ी सी भी कमी इसमें दिखेगी आपको तो एक्सप्लेनेशन पहले देखना है आपको, उसके बाद क्वेश्चन आंसर। रिफ्लेक्ट करो वाई, यानी रीजन वगैरह बताना है इसके अंदर, कि टेम्पोरेरी सेटलमेंट वेर पॉपुलर इन द ओल्डन डेज, पुराने समय में टेम्पोरेरी सेटलमेंट ज्यादा चलता था, क्यों, बिकॉज पीपल यूज टू ट्रैवल डिस्टेंस एंड रिटर्न्स टू देयर होम आफ्टर अ मंथ और अ टाइम पीरियड, मौसम के टाइम में लोग बाहर निकल गए, अब बाहर निकल गए तो जो अपना गांव है वो छोड़ दिया, अब जब निकले तो अपने साथ कुछ सामान लेके चलते हैं, जहां काम मिलता है वहीं पे झोपड़पट्टी अपनी लगा के रहते हैं, टेंट वगैरह लगा के रहते हैं, तो इसलिए पुराने जमाने में ज्यादा मिलता था। और अब क्या होता है, नौकरियां हो गई हैं इलाके इलाके में, तो लोगों ने क्या कर बना लिया, परमानेंट हाउसेस बना लिए उस जगह पे। जेंटल स्लोप इज कैरेक्टराइज्ड बाय कॉन्टूर लाइंस स्प्रेड वाइडली अपार्ट, क्योंकि जेंटल स्लोप के पास क्या होता है, लो स्लोप एंगल होता है, ठीक है, जेंटल वाले में होता क्या है, एक दूसरे से बिल्कुल दूर रहते हैं, कॉन्टूर लाइंस कैसी होती हैं, एक दूसरे से दूर होती हैं। फर्दर टोपोग्राफिकल मैप यूज कॉन्टूर लाइन, क्यों टोपोग्राफिकल मैप कॉन्टूर लाइन यूज करती हैं, शो हाउ द एलिवेशन ऑफ द लैंडस्केप चेंजेस, किसी जमीन का मैप है उस पे कॉन्टूर लाइन बना है, तो कॉन्टूर लाइन मेनली क्या दिखाएगा कि जमीन किस तरह की है, ठीक है, कहाँ पे लो लाइंग एरिया है, कहाँ हाई लाइंग एरिया है, कहाँ पे प्लेन है, कहाँ पे प्लेट्यू है, कहाँ पे हिल है, ये सारी चीजें दिखाएगा। डिस्पर्स्ड सेटलमेंट में हैव सेफ्टी इश्यूज, अब जहाँ दूर दूर घर बने हुए हैं पहाड़ी एरियाज में या बड़े बड़े फार्म लैंड्स वगैरह हैं वहाँ पे, तो या फिर डिजर्ट एरियाज हैं, तो ऐसी जगह पे दूर दूर घर बने हुए हैं डिस्पर्स, तो इनको सेफ्टी इशू क्यों होगा, क्योंकि भाई अगर इनके घर पे चोर वगैरह आ जाएगा, इनको कहाँ से सॉरी पता चलेगा, दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर एंड दे आर नॉट एबल टू लिसन ईच अदर, सो हाउ कैन दे विल हेल्प ईच अदर इन एनी डिफिकल्टी, कोई दिक्कत परेशानी आ गई, कोई एक दूसरे को आवाज देगा तो पता चलेगा, आवाज भी नहीं पहुंचेगी, तो डिस्पर्स्ड सेटलमेंट में सेफ्टी इश्यूज होते हैं। फर्दर आगे देखते हैं, पिक्चर स्टडी है ये छोटा सा। व्हाट डज दिस मैप शो, तो इस मैप में देखो हर जगह पे आपको खाली क्या दिख रहा है, सेटलमेंट सेटलमेंट सेटलमेंट, तो ये मैप मेनली क्या दिखा रहा है, ये जो रेड स्क्वायर्स दिख रहे हैं ब्लैक है मेनली, तो ये मैप उतना कलरफुल नहीं है, तो मेनली आपको डिफरेंट टाइप ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट दिखाई दे रहा है इसके अंदर। फिर इसके बाद दूसरा पूछ रहा है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेटलमेंट कैन यू आइडेंटिफाई, तो यहाँ पे देखो पहली चीज तो देखो, एक मकान यहाँ है, दो मकान यहाँ है, फिर एक मकान यहाँ है, फिर एक इधर दिख रहा है, तो ये दूर दूर सेटलमेंट है, यानी कि ये डिस्पर्स्ड सेटलमेंट एक तो दिखा हमको, और दूसरा कहीं भी सड़क के किनारे देखो, इधर भी मकान एक लाइन से, इधर भी मकान एक लाइन से, इधर भी एक लाइन से, इधर भी एक लाइन से, तो लीनियर यानी रिबन्ड और डिस्पर्स्ड सेटलमेंट मिल रहे हैं। क्वेश्चन आंसर तो पर्टिकुलरली एक डिफरेंट
पब्लिशर की बुक मैंने ली हुई है, तो क्वेश्चन आंसर एक्चुअली मैच नहीं कर रहे होंगे मे बी, तो डजेंट मैटर, लेकिन एक आइडिया मिल जाता है, जनरल पैटर्न मिल जाता है कि किस तरह के सवाल हो सकते हैं इसके अंदर। तो आप क्वेश्चन आंसर से पहले क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस के लिए होते हैं, हर किताब में मिल जाएंगे, पब्लिशर बस अलग अलग होगा, ठीक है, थोड़ी बहुत डिफरेंस आपको मिलेंगे, बट जो सिलेबस है वो सेम टू सेम रहता है। तो आप इससे पहले जो एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो देखिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।